हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ स्टॉक स्टूडियो, दिस साइड शिवम। तो सबसे पहले आप अपने कानों में ईयरफोन्स डाल लेना, क्योंकि आज आसपास जैसे कि आप लोगों को पता है कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आपको हो सकता है आवाज़ प्रॉपर ना आए। तो आवाज़ प्रॉपर सुनने के लिए आप अपने कानों में ईयरफोन्स डाल लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आज निफ्टी 50 के चार्ट को देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि मार्केट में रेगुलर 2 डेज से क्या हो रहा है, एक ट्रेंडिंग सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। आज सेकंड हाफ में मार्केट ने थोड़ा अपने आप को संभालने की कोशिश तो करी थी, वो भी किस वजह से करी थी। अगर आप निफ्टी आईटी के इंडेक्स को देखेंगे 5 मिनट्स के चार्ट फ्रेम पे, तो हमें क्या पता चलेगा कि मार्केट में मॉर्निंग से तो सेल ऑफ आया, सेल ऑफ के बाद एक ट्रेंडिंग बाइंग और रिकवरी देखने को मिली हमें किसमें, निफ्टी आईटी के इंडेक्स में। तो इसी वजह से मार्केट हमारा निफ्टी 50, अगर ये हमको बाइंग नहीं मिलती निफ्टी आईटी में, तो क्या हो सकता था कि निफ्टी 50 और ज्यादा फॉल होकर सीधे आज 19,600 और 500 तक आ सकती थी, ठीक है। तो सेकेंड हाफ में संभालने के लिए निफ्टी आईटी में बहुत इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है। इस वजह से हमें क्या मिला है यहाँ पे, निफ्टी 50 में सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत सपोर्ट एक्टिविटी देखने को मिली है। और सबसे पहले आज के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि निफ्टी 50 आप देखोगे तो बहुत ज्यादा फॉल हो चुकी है। ऑल टाइम हाई अगर देखोगे तो ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट कितना पॉइंट्स फॉल हो चुकी है, हम देखेंगे यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स के आसपास मार्केट में फॉल आ चुका है, ठीक है। और वो भी बस 2-3 दिनों में ही मार्केट 500 पॉइंट्स फॉल हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी बात है मार्केट के लिए। और अगर आप देखोगे तो ग्लोबल सेंटीमेंट भी हमारे कैसे हैं, बहुत नेगेटिव है, बेरिश सेंटीमेंट है। तो उसका भी एक इफेक्ट पड़ता है मार्केट में, क्योंकि एफआईआईज मेन पैसा लाते हैं, जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो मेन पैसा मार्केट में लगाते हैं। इस वजह से हमें मार्केट में कुछ स्ट्रक्चर या फिर मूवमेंट देखने को मिलती है। और अगर सिंपल आज क्या हम एफ के और डी आई आई के डेटा को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, और हम ऑब्जर्व क्या करेंगे कि मार्केट में रेगुलरली देखेंगे तो डी आई आई ने अभी सेलिंग ही करी है, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4-5 दिन या फिर 3-4 दिन, 21 डेज में 3-4 दिन ही बस एफ आई ने बाइंग करी है, और मार्केट ऑल टाइम हाई क्रिएट कर चुकी है, ठीक है। तो इस मूव में, ये G20 कह लो या फिर कुछ भी कह लो, इस मूव में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इनएफिशिएंसी थी। जब भी मार्केट क्या कर रही है, उसे करेक्ट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि न्यूज के कारण या फिर किसी भी चीज के कारण जो मूवमेंट आती है मार्केट में, वो बहुत इनएफिशिएंट मूव आती है। मतलब ये मूवमेंट तो आ रही है मार्केट में, लेकिन इसके अंदर कुछ ऑर्डर्स इतने ज्यादा फिलअप है नहीं, ठीक है। ये मतलब किसी इकोनॉमी के कारण या फिर किसी चीज के कारण मूवमेंट नहीं आ रही है। ये बहुत इनएफिशिएंसी वाले मूव होते हैं, इनमें बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम्स आप लोग को देखने में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कारण होता है कि मार्केट फिर क्या होता है, एकदम से पैनिक फॉल आता है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे हर कोई पैसा बना रहा था जब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रही थी, लेकिन इन मूव्स को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये मार्केट ऊपर जा रही है तो क्या इसके पीछे का लॉजिक है। अगर आप देखेंगे तो रेगुलरली एफ ने क्या करी है, यहाँ पे सेलिंग करी है। मैंने आपको लाइव डेटा दिखाया है, ठीक है। कोई भी चीज मैं बोल रहा हूँ वो हवा में नहीं बोल रहा, लाइव डेटा दिखा के बोल रहा हूँ कि मार्केट ने 3,000 करोड़ लास्ट 2 डेज में इतनी सेलिंग हो चुकी है। उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 6,000 करोड़ हटा दो नेट सेल्स में से, तो यहाँ पे देखेंगे तो 10,000 करोड़ की ऑलमोस्ट मार्केट में अगर प्रीवियस 2 डे को हटाएंगे तो पहले से हो चुकी है इतनी सेलिंग। और उसके बाद भी मार्केट अगर ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में जिस मूवमेंट के साथ मार्केट ऊपर गई है, उसी मूवमेंट के साथ मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि इस मूव में इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी है, ठीक है। तो ये तो एक हमारा व्यू हो गया, ठीक है। मार्केट नीचे इतनी फास्ट क्यों आ रही है, और एफ में देखेंगे तो रेगुलरली 6,000 करोड़ की 2 दिन में ही क्या कर चुका है, सेलिंग कर चुका है। तो इस वजह से हमें जो नेक्स्ट 2-3 दिन की मार्केट मिल सकती है, वो किस टाइप की मिल सकती है। इतनी ज्यादा सेलिंग के बाद मार्केट में क्या होता है कि जैसे डेटा भी एनालाइज करेंगे तो इतनी ज्यादा सेलिंग के बाद वो कुछ ना कुछ बाइंग भी करते हैं, और नेट देखेंगे तो 300-400 करोड़ से ऊपर की कल सेलिंग नहीं होनी चाहिए अगर मार्केट में एफ कल सेलिंग भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट जो मेजर चंक था वो अपना सेल कर चुके हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये वाली जो कैंडल बनी थी हमारी रेड, ये कैंडल सेलर्स वाली नहीं थी कैंडल। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये हमारी सेलिंग कैंडल नहीं है, ये हमारी प्रॉफिट बुकिंग वाली कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना पैनिक नहीं था हम लोगों को। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे करके जब मार्केट ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग गया, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अगर कोई भी स्टॉक है, कोई भी इंडेक्स है, तो मार्केट में क्या कैसे मूव करता है, वो कुछ रेंज बनाएगा, रेंज का ब्रेकआउट करेगा, फिर ऊपर जाके एक रेंज बनाएगा, ठीक है। रेंज का वेदर नीचे, वेदर ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा। तो ऐसे ही निफ्टी ने बिहेव करा, यहाँ पे रेंज बनाई, रेंज का ब्रेकआउट आया, रेंज के बाद यहाँ पे थोड़ी एक 3-4 दिन की रेंज बनाई,
रेंज के बने पे ब्रेक डाउन आ गया, ठीक है। तो सिंपल ये मूवमेंट हमें देखने को मिली निफ्टी में, और डेली फ्रेम पे ये वाला जो हमारा मूवमेंट था ये थोड़ा सा एक चॉपी मूवमेंट था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 200 पॉइंट के आसपास की हमें यहाँ पे रेंज क्रिएशन मिल सकती है, लेकिन उसके बाद एक ग्लोबल सेंटीमेंट के कारण भी हमें एक ट्रेंडिंग सेलिंग मिली है देखने को, ठीक है। तो 5 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं और प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और आज ज्यादा कुछ पोस्ट किया नहीं था, क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि 10 बजे के बाद अगर कोई ट्रेड मिलेगी तो मैं आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि मॉर्निंग में एक छोटी सी ट्रेड मैंने यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड करी थी, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि 19,800 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और उसके पीछे का मैंने आपको लोगों को लॉजिक भी बता रखा है कि मैं 19,800 जैसे 800 के लेवल्स हो गए, 500 के लेवल्स हो गए, 200 के लेवल्स हो गए, तो मैं इन लेवल्स को इंपॉर्टेंट क्यों कंसिडर करता हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एफआईआईज और डीआईआईज में एक कंपटीशन टाइप होता है कि राउंड लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर नई पोजीशंस बनती हैं, ठीक है। तो इन लेवल्स पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट और केयरफुली ट्रेड करना होता है, कि मार्केट बहुत बार रिवर्सल भी प्लान कर देती है ऐसे लेवल से, और ब्रेकडाउन भी बहुत बार फेलियर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मार्केट का बियरिश सेंटीमेंट के साथ साथ हमने ग्लोबल इंडेक्स भी हमारे साथ नेगेटिव रहे, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे एक छोटी सी पुट साइड की ट्रेड मिली। और यहाँ पे अगर फिबोनाची लगाएंगे आप, तो फिबोनाची से आपको क्या दिखेगा कि मार्केट में 50% लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा था, देखिए मॉर्निंग में ही जब आपको ठीक ठाक ट्रेड मिल जाती है तो आपको बिलीव नहीं होता, लेकिन आपको मॉर्निंग ट्रेड्स लेनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 50% लेवल से मार्केट एक भी कैंडल प्योर ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, और जैसे ही मैंने बोला कि 19,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां से मार्केट ने क्या करा, एक यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी शो करी, और सॉरी बाइंग तो नहीं, यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी शो करी। सपोर्ट के बाद जैसे ही हमें इसका ब्रेकडाउन मिला, ठीक है, ब्रेकडाउन के बाद और सपोर्ट टेस्टिंग हो गई। इंपॉर्टेंट ये था कि ये कैंडल थोड़ी बड़ी बनी, और उसी टाइप की कैंडल बनी, उसी के साथ यहाँ पे एक छोटी सी क्वांटिटी ट्रेड करी थी, और इसी कैंडल के आसपास यहाँ पे एग्जिट हो गई थी, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा लेवल, और इसका टारगेट अगर बोलेंगे तो 740 के आसपास का ही टारगेट था। और टारगेट निकालने के लिए मैंने क्या कंसिडर किया था कि लास्ट हमारे अगर ये वाली मूवमेंट देखेंगे जो कि आई थी हमारी 8 सितंबर को, तो इसका अगर लो देखेंगे, डेलो तो यहाँ पे हमें मिलेगा 730 के आसपास का, और मार्केट आई गेस वहां तक गई भी है, लेकिन हमें अगर एक क्विक मूवमेंट चाहिए तो क्विक मूवमेंट हमें 740 के आसपास तक का मिल सकता है। तो इसी बेसिस पे 740 तक का टारगेट रखा था, लेकिन 5-10 पॉइंट आई गेस मैं पहले ही निकल गया था थोड़ा, ठीक है। तो ये तो एफआईआईज का डेटा बता दिया, आज की ट्रेड बता दी, प्राइस एक्शन बता दिया, ठीक है। और अगर 10 बजे के बाद देखेंगे तो 10 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी मेजर मूव हमें नहीं देखने को मिला है, ठीक है। और अगर इस मूव में अगर आप ऑप्शन बाइंग करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली आपका डिके इतना हो जाएगा, क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी, और डिके इतना हो जाएगा कि आपको कुछ भी यहाँ पे पैसा नहीं बनने वाला है। और यही एक उम्मीद थी, क्योंकि अगर जब मार्केट 10 बजे से पहले या फिर 11 बजे से पहले कोई मेजर मूवमेंट कर चुकी होती है, वॉलेटाइल मूवमेंट कर चुकी होती है, तो उसके बाद हमें सेकंड हाफ में कोई ट्रेड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आपको एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा, जब जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। और सबसे पहले अब क्या करेंगे, ग्लोबल सेंटीमेंट देखेंगे मार्केट में क्या हो रखा है, उसी वजह से हम कल की ट्रेड भी अपने को प्लान करने की कोशिश करेंगे, और कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यूएस मार्केट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। यूएस मार्केट्स हम डाउ जोन्स के फीचर्स देखेंगे, S&P 500 देखेंगे, नैस्डैक देखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे बियरिश सेंटीमेंट मिलेगा मार्केट का, ठीक है। और अगर यूरोपियन मार्केट्स में देखेंगे तो FTSE, ये आई गेस हमारी इंग्लैंड की मार्केट है, तो इंग्लैंड की मार्केट हम देखेंगे तो बुलिश मिलेगी, ये थोड़ी सी आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है। बाकी अगर मार्केट के इंडेक्स देखेंगे तो हमें बियरिश और वेरी बियरिश मिलेगा। और अगर एशियन मार्केट्स को कंसिडर करेंगे तो एशियन मार्केट्स में हमें किस टाइप की मिलेगी, ये बियरिश ही मिलेगी हमें एशियन मार्केट्स, ठीक है। तो इसी टाइप से हम कंसिडर करेंगे मार्केट्स को। बियरिश मार्केट्स फिलहाल हो चुके हैं, ग्लोबल सेंटीमेंट पूरे नेगेटिव हो चुके हैं। तो अगर एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा देखेंगे तो हमें कल के दिन कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आई गेस थोड़ी बहुत मिल सकती है। आज के जितनी हमें सेलिंग नहीं मिलेगी मार्केट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक कि आज के जैसी हमें सेलिंग नहीं मिलनी चाहिए मार्केट में। थोड़ी सी स्टेबिलिटी एफआईआईज को भी दिखानी चाहिए मार्केट में, इंडियन मार्केट्स में, ठीक है। उसी की वजह से अगर यहाँ पे देखेंगे तो इन्वेस्टर्स ने जितना भी पैसा कमाया होगा यहाँ पे, सब अगर थोड़ा सा भी होल्ड उल्टा सीधा कर लिया होगा तो गैप डाउन्स के कारण और इंस्टेंट फॉल के कारण यहाँ पे सब गवा दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, डीआईआईज अगर देखेंगे तो डीआईआईज आपको सेलिंग करते हुए नहीं दिखेंगे, यहाँ पे रेगुलरली डीआईआईज बाइंग कर रहे हैं। इसका भी एक रीजन है, ठीक है, हर चीज के रीजन होते हैं। अगर आप डीआईआईज कंसिडर करेंगे तो कौन होते हैं डीआईआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। वो कौन होते हैं, वो या तो म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर्स होते हैं, या फिर कोई इंडियन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, LIC वगैरह होता है। तो अगर इनफ्लो देखेंगे म्यूचुअल फंड्स में, तो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर से अब तक बहुत ज्यादा इन्फ्लो हो चुका है कैश फ्लो का। तो वो उन लोगों को अभी फिलहाल मार्केट कंडीशन भी सही लग रही है, क्योंकि बेरिश मार्केट्स में ही वो लोग पैसा लगाते हैं, जिससे कि उन्हें एक बेटर प्राइस मिल सके स्टॉक्स के लिए, ठीक है। तो
इस वजह से डीआईएस आपको रेगुलरली बाइंग करते हुए देखेंगे मार्केट में, ठीक है। डीआईएस का सेलिंग डेटा बहुत ही रेयर आएगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास अभी म्यूचुअल फंड को मना करना पड़ रहा है, वो लोगों के पैसे लेने से मना कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इतना कैश फ्लो हो चुका है मार्केट में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अभी यहाँ पे हमें डीआईएस के द्वारा तो अभी थोड़ी बाइंग एक्टिविटी शो होगी, ठीक है, लेकिन एफआईएस रेगुलरली यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल की मार्केट में हम कैसे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, अगर देखेंगे तो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए आज का डे लो हो जाएगा, क्लोजिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है, ये एक लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, जो कि 740 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, सेलर्स को तो हम टारगेट कर ही नहीं सकते, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस हमारी मार्केट एक अच्छा गैप डाउन के साथ ना खुले, जब तक हम, या फिर 19,800 के ऊपर नहीं खुलती है मार्केट, जब तक हम मार्केट में सेलर्स को टारगेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेलर्स ह्यूज प्रॉफिट में फिलहाल बैठे हुए हैं, तो सेलर्स को टारगेट हम नहीं करेंगे। हम कोई भी अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले मार्केट की ओपनिंग कल कंसिडर की जाएगी कि मार्केट की ओपनिंग कैसी होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो मार्केट में कल फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए, अगर कल भी गैप डाउन हो गई तो कल भी एक सेलिंग देखने को मिलेगी, हमें ऑब्वियसली देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा, ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पे इसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को हम मार्क करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए हो सकता है कल की मार्केट के लिए। अगर कल की मार्केट किस टाइप का बिहेवियर बनाती है कि मार्केट अगर फ्लैट खुलती है या फिर इस जोन के अंदर खुलती है, ये जो एक जोन बनाया हुआ है मैंने, इस जोन के अंदर जहां मर्जी खुलती है मार्केट और फर्स्ट स्विंग बाइंग को बना देते हैं, तो हम रिवर्सल प्लान करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, जैसे ही मार्केट रिवर्सल लेने की कोशिश करेगी, एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर देगी, हम शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को, ठीक है। अगर मार्केट डायरेक्टली खुलती है, रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करती है, तो हम डायरेक्टली एक ब्रेकडाउन का वेट भी कर सकते हैं, कंफर्मेशन का भी वेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बेटर प्राइस मिलेगा आपको, और उम्मीद भी, प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज्यादा कल सेलिंग साइड की ही होगी मार्केट में, इस वजह से हम यहाँ पे सेलिंग साइड प्लान करने की कोशिश करेंगे। और अगर गैप डाउन मिलता है तो गैप डाउन में मार्केट चौपी भी हो सकती है, साइडवेज भी हो सकती है, और मार्केट में कुछ नए बायर्स भी एक्टिव हो सकते हैं। गैप डाउन के केस में कल लाइव मार्केट में ही डिस्कस करेंगे, मार्केट की सिचुएशन कैसी है, चार्ट कैसा फॉर्म हो रहा है हमारे सामने, ठीक है। और अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाती है, जिसकी उम्मीद थोड़ी कम है, लेकिन अगर खुल जाती है गैप अप, तो हम बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट टू अगर स्लाइड गैप अप या फिर इसी जोन के अंदर खुलती है, 710 से ऊपर ऊपर खुलती है और 780 के अंदर खुलती है, मतलब 60 से 70 पॉइंट के अंदर खुलती है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो हम मार्केट में बाइंग स्विंग के बाद तुरंत रिवर्सल प्लान कर देंगे, ठीक है। जो भी होगा तो लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आपको मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर देना है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आज भी मैंने 19 ये वाली एक ट्रेड पोस्ट तो नहीं करी थी मैंने, ट्रेड तो आज कोई भी पोस्ट नहीं करी थी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लर्निंग दी थी यहाँ पे कि 19,800 पे आप रुक सकते हो थोड़ा, जब ब्रेकडाउन आएगा उसी के बाद कोई एंटर करना, ठीक है। तो वहीं से मार्केट ने क्या करा, इसी कैंडल में मैंने बोला था, और उसके बाद ही मार्केट ने सपोर्ट एक्टिविटी करने के बाद ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। तो कल के दिन भी कोई अगर ट्रेड मिलेगी तो मैं आप लोगों के सामने जरूर पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। वीडियो कैसी लगी गाइस, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा अपनी इंपॉर्टेंट लर्निंग इस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।